वायरस वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं पूरे फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल का है। और अगर आप इन क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो जनरल साइंस टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वायरस इज ए ऑर्गेनिज्म। वायरस एक ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर, नॉन सेलुलर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन सेलुलर। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इसमें ऊपर से सेकेंड लाइन में ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस और वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नीचे से दूसरी लाइन में दिया हुआ है। तो दो वर्ड हैं ए सेलुलर नॉन सेलुलर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैंने दिखा दिया। अगर एग्ज़ाम में ए सेलुलर या नॉन सेलुलर कोई भी पूछता है तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं, लेकिन सेलुलर नहीं होगा। जैसा कि नॉन सेलुलर है, नॉन मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं। सेलुलर है तो मतलब कंप्लीट सेल है, नॉन सेलुलर मतलब कंप्लीट सेल नहीं है वो। जैसे कि इन दोनों वर्ड में डाउट होता है, आइए देखते हैं डाउट सेक्शन में। ए सेलुलर जो होता है वो अप्लाइड होता है सेल्स के लिए, और जैसे कि हम सोच सकते हैं वो सेल्स हैं, लेकिन वो उसमें कुछ चीज़ों की कमी होती है, इस वजह से उसे ए सेलुलर बोलते हैं। नॉन सेलुलर जो होता है वो उसी चीज़ पर लागू होता है, लेकिन वो कंप्लीट तरह का सेल नहीं होता है। यह एक वायरस की तरह होता है नॉन सेलुलर जो होता है। जैसा कि आप नॉन सेलुलर आप समझ गए होंगे, लेकिन जैसे वायरस क्यों बोलते हैं इसे, इसका रीज़न क्या है बोलने का। क्योंकि जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें इसमें कमी होती हैं। जैसा कि रीज़न में दिया हुआ है लैक ऑफ राइबोसोम, ऑर्गेनेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब की वजह से इसे वायरस बोला जाता है, क्योंकि कंप्लीट जो एक कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी, मीन्स फादर ऑफ वायरस। फादर ऑफ वायरस हम किसे बोलते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो M.W. बेजरनिक होगा। ये है फादर ऑफ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोना वायरस। जैसा कि आज के टाइम में सबको पता है कोरोना क्या है, लेकिन जो एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन होती है, बायोलॉजिकल आंसर होता है, वो नहीं पता होता हमें। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हैं, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरस, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, और फोर्थ है ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरसेस। जो इसका एक कंप्लीट और एग्जैक्ट आंसर होगा ये यही होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वायरस कॉज्ड बाय स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किस वायरस की वजह से होता है? कोरोना, H1N1, HIV या ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर होगा H1N1 वायरस। H1N1 वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। HIV जैसा कि होता है एड्स के लिए, कोरोना से आपको पता ही है, कोरोना इस टाइम चल ही रहा है। H1N1 एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम कुछ है हीमोग्लोबिन, और N मतलब न्यूरामिनिडेजेस। ये प्रोटीन फॉर्म में होता है और एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जैसे कि फ्लू जिससे होता है उसी से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? ए टियोडेनिया, डीजे वेनेस्की, M.W. बेजनिक, फोर्थ है रॉबर्ट हुक। इसका करेक्ट आंसर होगा टियोडेनिया ने वायरॉइड्स की खोज की थी। वायरॉइड्स जैसा कि क्या होता है, वायरस एक तरह का ये भी एक वायरस ही है, लेकिन एक कुछ अलग होता है, आता है वायरस की कैटेगरी में, पर इसमें कुछ चीज़ें अलग पाई जाती हैं। जैसा कि ये स्मॉलेस्ट होता है और ये प्लांट्स को अफेक्ट करता है, और इसका जो सबसे यूनिक है वो ये है कि इसका जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो विदाउट प्रोटीन कोट होता है। जैसा कि अभी आपने स्वाइन फ्लू में देखा, जो H1N1 वायरस है वो एक प्रोटीन है,
है ना, उसमें कोटिंग होती है, वो एक वायरस की जितनी भी जो उसमें रूल्स होते हैं होल होता है। पर लेकिन वायरॉइड्स में आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट ए प्रोटीन कोड, ये सबसे इसका यूनिक फीचर, इसी वजह से इसे वायरॉइड्स बोलते हैं। टियोडेनिया ने 1971 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकॉग्नाइज द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको को किसने रिकॉग्नाइज किया था? किस साइंटिस्ट ने? टियोडेनिया, डीजे इवानोस्की? इसका करेक्ट आंसर होगा डीजे इवानोस्की ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ये टोबैको प्लांट्स में ये डिजीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक ऑप्शन में अगर आता है ईयर, तो ईयर में आप बता सकते हैं 1892। वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट है, वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं कौन से? आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए? इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि वायरस जो होता है इन प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके किसी मतलब छोटे मोटे एग्जाम में ये नहीं आता है, जैसे बड़े बड़े एग्जाम हुए एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आ सकता है। ये कंप्लीट एनसीईआरटी से बना है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट, लेकिन अगर एनिमल में यही चीज़ पूछता है तो एनिमल में जैसे कि इसमें लिखा है दैट इन्फेक्ट्स एनिमल हैव सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल्स में सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंड डीएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक, वायरस की वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, ऑल ऑफ देम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। वायरस से ये सारे डिजीज हो सकते हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा डिजीज पे, जिसमें डिजीज से रिलेटेड सारे वीडियो रहेंगे, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन, कॉजेज, उसमें मैं डिजीज क्लियर कर दूंगा। जो कि हमारे एग्जाम में डिजीज आते हैं या जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं बना के उसमें डिजीज बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, फोर्थ है ऑल ऑफ देम। जो टोबैको प्लांट्स होते हैं उसमें जो मोज़ेक डिजीज होती है उसके सिम्टम्स या लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ये सारे सिम्टम्स उस प्लांट में पाए जाते हैं। लीफ रोलिंग, येलोइंग मतलब पीलापन, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। डॉर्फिंग मतलब प्लांट बढ़ते नहीं, वो छोटे रह जाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉट डॉट शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ऑप्शन टियोडेनिया, डीजे इवानोस्की, डब्ल्यू बेजेंट, डब्ल्यू एम स्टैनले। वायरस जो है एक क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यू एम स्टैनले। इन्होंने ही बताया था कि वायरस जो होता है क्रिस्टलाइन नेचर का होता है इसका। और एक जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, लास्ट टाइल में लिखा हुआ है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका अगर क्वेश्चन में अगर ईयर पूछता है कौन से ईयर में है तो 1935। मोस्टली कभी कभी क्वेश्चंस में साइंटिस्ट का नाम देके ईयर पूछ लेता है और 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा किस ईयर में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1935। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्मॉलर देन वायरसेस? वायरस जैसा कि बहुत छोटा होता है, माइक्रो में होता है, पर वायरसेस से भी छोटे क्या होते हैं? बैक्टीरिया, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स या ऑल ऑफ देम? इसका करेक्ट आंसर होगा वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरसेस से भी छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, प्रियॉन्स? इसका करेक्ट आंसर होगा वायरॉइड्स। पोटैटो में एक डिजीज होती है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वो वायरॉइड्स की वजह से होती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक नॉर्मल पोटैटो है और उसके आगे जो इमेज बने हुए हैं वो डिजीज वाली पोटैटो है। जो वायरॉइड्स होता है वो फर्स्ट टाइम इसी डिजीज पोटैटो
की वजह से ही आइडेंटिफाई किया गया। वायरॉइड्स का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ इसी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड काउ डिजीज इन कैटल कॉज्ड बाय। कैटल्स में एक डिजीज होती है मैड काउ डिजीज, वो किसकी वजह से होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी एक तरह का वायरस है जो कि ये कैटल्स में होता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसका नाम है मैड काउ डिजीज और इसका दूसरा नाम है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। एग्जाम में अगर मैड काउ डिजीज ना देखे, अगर ये पूछ लेता है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप प्रियॉन्स टिक कर दीजिएगा। आइए एक बार देखते हैं प्रियॉन्स होता क्या है कुछ नॉर्मल पॉइंट से। जैसा कि प्रियॉन्स भी एक तरह का वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और ये प्रियॉन प्रोटीन से बनता है। सेकेंड पॉइंट है, ये एक तरह का स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, कॉजिंग एजेंट है। इसमें जो ह्यूमंस में जो डिजीज पाई जाती है, जैसा कि एक डिजीज है कुरू द लाफिंग डेथ डिजीज है, और एनिमल्स में स्क्रैपी डिजीज ऑफ सीप एंड गोट, सीप और गोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वायरस इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया? ऑप्शन है वायरॉइड्स, साइनोफेज, माइक्रोफेज और बैक्टीरियोफेज। इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन में से पूछा है विच वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसा कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को? तो वो बैक्टीरियोफेज है जो वायरस को इन्फेक्ट करता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है, ये भी जनरली एक वायरस ही होता है जो ह्यूमंस के लिविंग सेल में इंटर करता है। यह वायरस जो होता है इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को या उसकी बैक्टीरियल सेल्स को। जब ये वायरस से इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो उसका जो सेल की नेचर होती है वो पूरी तरीके से रीप्रोग्रामिंग हो जाती है उसकी, और वह बैक्टीरियल सेल जो है वायरस फॉर्म में चेंज हो जाता है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं जो कि NCERT में यही दिया हुआ है। यह इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जनरली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइनोफेज, माइक्रोफेज, ये इससे काफ़ी सिमिलर है बैक्टीरियोफेज से। अगर क्वेश्चन में आता है विच वायरस इन्फेक्ट द ब्लू ग्रीन एल्गी, PGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर जो इसका टर्म बनेगा वो होगा साइनोफेज। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और सी ऑप्शन माइक्रोफेज है। अगर पूछता है विच वायरस इन्फेक्ट द फंजाई, तो इसका आंसर होगा माइक्रोफेज। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड RNA है।